क्या आप जानते हैं कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। जीवात्मा और आत्मा दोनों शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन अध्यात्म में इनका अर्थ थोड़ा अलग होता है। चलिए सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीवात्मा क्या है। तत्व विज्ञान कहता है तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर में हो। इस शरीर के द्वारा तो तुम अपने सभी कार्य कर रहे हो। जिस शक्ति से ये शरीर अपने सभी कार्य करता है, उस शक्ति को जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा ही इस नश्वर शरीर के माध्यम से सभी कार्य कर रहा है, अर्थात अपनी जो वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आदतें हैं, स्वभाव है, कर्म है, इन सभी को इस शरीर के माध्यम से कर रहा है। तो इसे तो जीवात्मा कहते हैं। जो चराचर जहाँ भी हलन, चलन, बलन आदि क्रियाएं होती हैं, उन सभी में जीवात्मा हैं, और जिन जिन में जीवात्मा हैं उन्हें सजीव कहते हैं। ये सभी क्रियाएं हलन, चलन, बलन प्राकृतिक होती हैं, ना कि यांत्रिक। ये हुई सजीव की बात। सजीवों में जीवात्मा होती है। जीवात्मा पेड़ पौधों से लेकर जारज खाने के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तक है। इन सभी में जीवात्मा होती है। इन सब में जीवात्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है। जीवात्मा और आत्मा में यही अंतर है। आत्मा तो कण कण में है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है, प्रायोगिक है, जिसे समझा जा सकता है, इसे आत्मा कहते हैं। लेकिन जीवात्मा कण कण में नहीं है। जीवात्मा शरीर धारण करता है और शरीर के द्वारा कार्य करता है और अपने कर्म के फल को भोग कर आगे बढ़ जाता है और फिर नया शरीर धारण कर लेता है। आइए आत्मा के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। आत्मा वह शुद्ध, अपरिवर्तनीय परम चेतना है जो सृष्टि के मूल में विद्यमान है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। यह सर्वव्यापक, हर जगह विद्यमान और अभिवाज्य है। आत्मा को परमात्मा का अंश भी कहा जाता है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरण सूर्य का ही हिस्सा होती है। आइए अब जीवात्मा के बारे में जानते हैं। जब यही आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से जुड़ जाती है और स्वयं को अलग इकाई समझने लगती है, तब उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा कर्म करती है, संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़ती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। अगर संक्षेप में कहें तो आत्मा मूल चेतना है। जीवात्मा वही आत्मा है जो शरीर, मन और अहंकार से पहचान बना लेती है।